ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं कि हमारी जो असली ताकत है वह याद में है। हम दिन भर शरीर, रिश्तों, कामों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को भूल जाते हैं। बाबा एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे मकड़ी अपना जाल फैलाती भी है और समेट भी लेती है, वैसे ही हमने अपने जीवन में रिश्तों, कामों और चिंताओं का एक बहुत बड़ा जाल फैला लिया है। अब समय है उसे समेटने का। बाबा कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस सारे जाल को साइड में रखो और अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। यही याद की यात्रा है। जब हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा पर जमे हुए पुराने बोझ, विकर्म धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और अंदर हल्कापन, शांति और खुशी की महसूसता होने लगती है। बाबा यह भी समझाते हैं कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं उनकी जड़ है देह अभिमान। मैं शरीर हूँ, मेरा परिवार, मेरा काम, और यही सोच हमें बांधती है। लेकिन जब हम मैं आत्मा हूँ इस स्थिति में रहते हैं तो वही परिस्थितियाँ हल्की होने लगती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अशरीरी बनो, मतलब शरीर में रहते हुए भी उससे अलग होने का अभ्यास करो। यह कोई कठिन बात नहीं है, बस बार बार खुद को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ और यह सब अस्थाई है। साथ ही बाबा कहते हैं कि हर काम में परमात्मा को अपना साथी बनाओ। चाहे खाना बनाना हो, काम करना हो या कहीं बैठना हो, बीच बीच में 1 सेकंड के लिए भी अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी स्थिति मजबूत होती जाती है और फिर धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और मन भटकना बंद कर देता है। तब फिर चेहरा भी खुशनुमा हो जाता है और अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अंत में बाबा यही कहते हैं कि सिर्फ सुनने से नहीं, करने से फ़ायदा है। जितना हम याद की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आत्मा साफ और शक्तिशाली बनेगी। फिर हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। जैसे समुद्र में जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है, वैसे ही हमें भी अपनी स्थिति से दूसरों को रास्ता दिखाना है। अगर हम खुद शांति में रहेंगे, खुश रहेंगे, तो बिना बोले भी दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। चलो चलें एक छोटी सी यात्रा पर अंदर की ओर। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब बाहर की दुनिया को धीरे धीरे फेड होने दें। जैसे सब कुछ दूर जा रहा है।
आवाजें, लोग, परिस्थितियां सब शांत। अब सिर्फ मैं हूं और मेरा अस्तित्व। मन में एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब अपने ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य ले आए। वहां एक छोटी सी दिव्य रोशनी, बहुत ही कोमल, बहुत ही चमकदार, वह मैं हूं। एक आत्मा। मैं यह शरीर नहीं, मैं यह नाम नहीं, मैं एक शांत पवित्र ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही मैं इस शरीर में प्रकाश फैला रही हूं। अनुभव करें, शरीर हल्का हो रहा है। और जैसे मैं इससे अलग ऊपर उठ रही हूं, अब मेरे जीवन के सारे दृश्य मेरे सामने, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, और अब एक एक करके सबको प्यार से छोड़ते जाएं। जैसे मकड़ी अपना जाल समेट लेती है,
वैसे ही मैं आत्मा सब कुछ समेट रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, बाकी सब दृश्य है। यह शरीर भी एक वेश है। और यह दुनिया भी एक स्टेज है। और मैं इन सब से अलग, शांत, स्वतंत्र हूँ। अब मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर, बहुत ऊपर। एक असीम, सुनहरी, शांत, प्रकाशमय सागर। और उस सागर में एक परम ज्योति, मेरे परम पिता, बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारे, असीम प्रेम के सागर। अब मैं बाबा के सामने बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को कोई शब्द नहीं, एक प्यारा सुखद अनुभव। अब बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, जैसे मानो एक पिता अपने बच्चे को गले लगाता हो। मैं इस प्रेम में समा रही हूँ। बाबा की दिव्य रोशनी मेरे अंदर भर रही है। सारे दुख, सारी गलतियां, हर बोझ धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध बनता है, वैसे ही मैं भी, आत्मा भी शुद्ध हो रही हूँ। मैं हल्की, पवित्र, मैं शक्तिशाली हूँ।
अब धीरे धीरे वापस इस शरीर में, और मैं आत्मा संकल्प लेती हूँ कि मैं दिन भर में बार बार इस आत्मिक स्थिति में रहूंगी। मैं हर कर्म में परमात्मा को अपना साथी बनाकर रखूंगी। आज मैंने खुद को पाया है, अपने बाबा को महसूस किया है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा सच्चा साथी हर पल मेरे साथ है। ओम शांति शांति शांति। बाबा